नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीएम किसान योजना का गलत फायदा उठाने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो इसके नियम एवं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। वहीं पैसे वसूली करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकारें भी गलत तरीके से किस्त का लाभ उठाने वालों को स्कीम से बाहर कर रही हैं। देश में 60 करोड़ लोगों को मिली वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में दी गई कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक की संख्या बुधवार को 60 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबको टीका मुक्त टीका पहल के तहत भारत में 60 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग, सीएम योगी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। जहां मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर यह कार्रवाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर हुई थी। हालांकि मंगलवार देर रात को कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। इसके बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बुधवार को महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। साथ ही उन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आईपीएस पंकज कुमार सिंह होंगे बीएसएफ के नए महानिदेशक। संजय अरोड़ा को आईटीबीपी की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने एफआरपी 5 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ने का एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी मिली है। बीते दिनों खाद्य मंत्रालय ने इसको लेकर कैबिनेट नोट जारी किया था। आपको बता दें कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने एफआरपी को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपये कर दिया था। केरल में बढ़ते कोविड-19 के मामलों पर भाजपा ने पिनरई विजयन सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश की स्थिति बेहद चिंताजनक। देश में कोरोना वायरस महामारी का आतंक थम गया है, लेकिन इसका प्रभाव देश के दक्षिण भारत में अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को वहां के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह इस संकट को कम करने के बजाय दुष्प्रचार के माध्यम से मामलों को छिपाने में लगी है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें कि मंगलवार को देश भर में आए कुल संक्रमण के 37,740 नए मामलों में 24,296 मामले केरल से हैं। यह कुल संक्रमण का करीब 65% है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर एक ट्वीट में कहा, केरल में कोविड-19 की स्थिति बेहद चिंताजनक है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन राज्य के लोगों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। कल केरल में कोविड-19 के 24,296 मामले सामने आए हैं और 173 लोगों की जान गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अनलॉक के 6वें चरण की दी जानकारी। खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल। बुधवार को बिहार में कोरोना वायरस के घटते आंकड़ों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में अनलॉक 6 की घोषणा कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। अब राज्य की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। अफगान में तालिबानी हुकूमत पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, भारत किसी भी आतंकी चुनौती से निपटने को तैयार। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना पर बुधवार को एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से कोई भी गतिविधि होती है, उसका प्रभाव भारत के खिलाफ दिखेगा, तो उससे वैसे ही निपटा जाएगा जैसे कि हम अपने देश में आतंकवाद से निपटते हैं। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहले नंबर पर। जानिए भारत के कौन से शहर हैं इस लिस्ट में शामिल।
द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों का स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का हमला, पूछा वो समझते भी हैं कि मुद्रीकरण क्या है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। ऐसे में अब सीतारमण ने उनसे पूछा, क्या राहुल गांधी समझते हैं कि मुद्रीकरण क्या है। वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने देश के संसाधनों को बेचा और रिश्वत ली। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना को सरकार सोच समझकर लाई है, जिससे जनता को काफ़ी फायदा होगा। दरअसल मुद्रीकरण योजना में 25 हवाई अड्डों, 40 रेलवे स्टेशनों और 15 स्टेडियमों समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों की पहचान निजी प्रवेश के लिए की गई है। इसके बाद विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं। योजना पर निशाने साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिस वजह से वो पिछले 70 साल में बनाई गई चीज़ों को बेच रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे सीएम अशोक गहलोत, कहा इस फैसले के बाद देश के युवाओं को नहीं मिल सकेगा रोजगार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सही कहा है कि मोदी जनता के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसे कांग्रेस ने 70 सालों में बनाने में मदद की थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो के पसंद आने पर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।